वेलकम बैक टू रैक सीरीज। लाइक प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि डॉक्यूमेंट्स को चंक्स कैसे करते हैं एंड उसको एम्बेडिंग्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वेक्टर स्टोरेज में कैसे स्टोर करते हैं। अब वेक्टर स्टोरेज में जब डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने स्टोर कर लिया है, अब मेन बात आता है रिट्रीव कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो मेन वही उसके ऊपर है, रिट्रीवल कैसे काम करता है। फर्स्ट में हम लोग समझेंगे डेंस रिट्रीवल क्या होता है, देन स्पार्स रिट्रीवल, फिर दोनों हम लोग सिंगली क्यों यूज नहीं करते हैं वो समझेंगे। और मेनली मेन टॉपिक जो होगा हम लोग का हाइब्रिड रिट्रीवल, जो कि मैंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में यूज किया है ये मेथड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं रिट्रीवल कैसे काम करता है। जैसे यहाँ आपको नॉलेज बेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये नॉलेज बेस कुछ नहीं है, आपका जो क्रोमा डीबी हम लोग ने बनाया था वेक्टर स्टोरेज वही है। मतलब कि मल्टीपल फॉर्म का डेटा इसमें स्टोर है। जैसे हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में डेटा इंजेक्शन में बनाए थे पीडीएफ स्टोर करने के लिए, एचटीएमएल फॉर्म, फिर सीएसवी, फिर लाइक टेक्स्ट हो गया, तो वो सब यहाँ स्टोर है। वहां से हम लोग को डेटा रिट्रीव करना है, मतलब वहां से रिलेवेंट डेटा को निकालना है। अब वो डेटा कितना निकालना है उसके हिसाब से टॉप के रिलेवेंट चंक्स को निकालना है। तो उसको ही हम लोग रिट्रीवल कहते हैं, ये पूरे प्रोसेस को। तो पहले समझते हैं लाइक रिट्रीवल मतलब क्या हो गया। आपको जैसे मैंने बताया, फाइंडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, सर्च एक्सटर्नल नॉलेज बेस, मतलब पहले आप वेबसाइट देख लिए, ठीक है, वहां से डेटा मिला तो उसको अटैच कर देगा एलएलएम। नहीं तो क्या करेगा, फाइंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द क्वेरी, जो क्वेरी लाइक यूजर ने पूछा है, ठीक है, उसके रिलेटेड। जैसे पाइथन इज फॉर मशीन लर्निंग, तो इसका जवाब के लिए पहले डॉक्यूमेंट्स में देखेगा सबसे रिलेटेड लाइक डॉक्यूमेंट्स कौन से, वो चंक्स को ये रिट्रीव करेगा। उसके बाद वहां से भी टॉप के मोस्ट रिलेवेंट चंक्स, मतलब वहां जितना डेटा हम लोग का लाइक 5 लाख 6 लाख लाइक होता है डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज, ठीक है। अब वो सब तो रिट्रीव करके फायदा है नहीं, तो टॉप के डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मानिए आप लाइक डेमो बना रहे प्रोजेक्ट का, तो 3 या 5 होता है के का वैल्यू, हाँ। नहीं तो 20 भी रख सकते हैं हम लोग। तो उतना डेटा रिट्रीव होगा। उसके बाद क्या होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, सेमेटिक सर्च या हाइब्रिड सर्च। अब इसमें क्या होगा, सेमेटिक सर्च आपको पता ही होगा, मीनिंग से आपका रिट्रीव करेगा, यूजर का जो थ्योरी होगा उसका मीनिंग फाइंड करके वो रिट्रीव करेगा। और हाइब्रिड सर्च जो है, जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है, वो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कैसे काम करता है और क्यों ये परफेक्ट होता है। तो पहले समझते हैं डेंस वेक्टर रिट्रीवल होता क्या है, ठीक है। तो डेंस वेक्टर रिट्रीवल कुछ नहीं, आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था, सेमेटिक सर्च जो होता है, ठीक है, जो वर्ड का मीनिंग समझता है ना कि कीवर्ड्स मैच करता है, उसको ही हम लोग डेंस वेक्टर रिट्रीवल कहते हैं। मतलब कि ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट हम लोग ने एम्बेडिंग किया, ठीक है, कन्वर्ट किया टेक्स्ट को वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद कैप्चर किया मीनिंग। कैप्चर मीनिंग मतलब जैसे यहाँ एप्पल का मीनिंग इसको पता होगा, लाइक एप्पल के साथ जो वर्ड इसका जुड़ेगा, तो ये बता सकता है ये फ्रूट वाला एप्पल है या प्रोडक्ट वाला एप्पल है। जैसे मैं बोलूंगा मुझे 1 केजी एप्पल चाहिए, तो ये जान लेगा वो एप्पल जो है फ्रूट वाला एप्पल है, क्योंकि 1 केजी फ्रूट के साथ ही वो होगा। आप ये नहीं बोलिएगा कि मुझे 1 केजी एप्पल प्रोडक्ट चाहिए, राइट। तो ये डेंस वेक्टर काम करता है। उसके बाद सेमेटिक स्पेस, मतलब आप 3D स्पेस में सिमिलर वर्ड को एक साथ रख सकते हैं। जैसे यहाँ कैट का वेरिएंट है, कैट यहाँ है, डॉग यहाँ है। जैसे मैं बताऊं तो आपके एग्जांपल को, बॉयज के बगल में किंग होगा या मेल होगा, ठीक है, ये सेम मीनिंग करता है। जैसे गर्ल्स के बगल में क्वीन होगा, प्रिंसेस होगा, ठीक है, ये सब वर्ड सेम मीनिंग करता है, बल्कि एक साथ लाइक या डिस्टेंस कम होगा इन लोग का 3D स्पेस में। तो ये हो गया। उसके बाद आपका सिमिलैरिटी स्कोर से ये क्यूरी सर्च होता है, लाइक मैच क्यूरी टू कंटेक्स्ट हो गया, फाइंड क्लोजेस्ट इज लाइक अ मैच, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता पहले समझते हैं डेंस वेक्टर अकेला क्यों काम नहीं कर पाया, ठीक है। डेंस वेक्टर इसलिए अकेला काम नहीं कर पाया, मानिए मैंने एक क्वेरी लिखा, लाइक GPT-4 टर्बो का प्राइसिंग क्या है, ठीक है, मैंने पूछा। बट ये क्या करेगा, अब GPT-4 टर्बो अगर ये डेंस वेक्टर में काम कर रहा है तो इसको मीनिंग पता है, जीपीटी मतलब हो गया एलएलएम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स एलएलएम रिलेटेड है, जैसे क्लाउड, जेमिनाई या लामा जितना हो गया, वो भी चंक्स रिट्रीव करके दे देगा। तो आपका डेटा में बहुत नॉइज आ गया, क्योंकि आपने GPT-4 टर्बो का प्राइसिंग पूछा, बट ये एलएलएम का इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपका जो चंक्स रिट्रीव हो रहा है वो अच्छा रिट्रीव नहीं हो रहा, राइट। तो इसलिए हम लोग बस डेंस वेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग को कीवर्ड की भी जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पार्स रिट्रीवल मेथड, जो होता है कीवर्ड बेसिस में, ठीक है। अब ये कीवर्ड बेसिस में कैसे काम करता है, जैसे इंडेक्सिंग होता है फर्स्ट में, आपने ये लाइक ट्रेडिशनल
लाइक वो देखा होगा, टीएफ आईडीएफ सुने होगा अगर आप मशीन लर्निंग पढ़े हैं। तो इसमें क्या होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट्स फ्रीक्वेंसी में काम करता है। मतलब जो टर्म्स ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसका स्कोर ज़्यादा होता है। और इनवर्स डॉक्यूमेंट्स फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो टर्म्स ज़्यादा रिपीट हो रहा है बट इंपॉर्टेंट ना हो, तो उसको माइनस मार्जिन मिलता है। तो वैसे ही ये काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, जो भी सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि टोकन्स मिल सके। उसके बाद काउंटिंग होता है, कितना वर्ड कितने बार रिपीट हो रहा है वैसे करके। फिर स्पार्स वेक्टर में वही रैंकिंग होता है, कौन सा वर्ड ज़्यादा रिपीट हो रहा है, राइट? उसको हम लोग एग्जैक्ट टर्म से मैच करवा के आपको सर्च करके देता है। अब यहाँ सवाल आता है, स्पार्स रिट्रीवल क्यों यूज़ नहीं किए फिर? अब इसमें दूसरा एग्जांपल देखा जाए, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, एम्प्लॉय कैन टेक वेकेशन था और मैंने लाइक टाइप किया था हाउ टू अप्लाई फॉर अ लीव। तो लीव और वेकेशन में ये कीवर्ड अगर यूज़ करेंगे हम लोग लाइक स्पार्स रिट्रीवल, तो ये मैच लाइक नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रिट्रीव नहीं होगा क्योंकि डेटाबेस में है डॉक्यूमेंट्स, बट ये मेथड से रिट्रीव नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हाइब्रिड रिट्रीवल। हाइब्रिड रिट्रीवल क्या होता है? ये हम लोग 2 ही मेथड, ठीक है? जैसे कि यहाँ हो गया यूजर क्वेरी, ठीक है? फर्स्ट में आपके पास जाएगा कीवर्ड सर्च BM25। BM25 क्या है? बेस मैचिंग 25। तो ये एक मतलब कीवर्ड का एल्गोरिदम है जो कि बहुत परफेक्टली काम करता है और लेटेस्ट में यूज करते हैं सब लोग नेक्स्ट में। उसके बाद आ गया सेमेटिक सर्च, जो हम लोग ने वेक्टर सर्च में स्टोर किया है, तो मीनिंगफुली सर्च। अब ये दोनों सर्च करेंगे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद रिजल्ट आएगा हम लोग के पास दोनों का, ठीक है? दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट को हम लोग कंबाइन कर देंगे और उसके बाद उससे टॉप के डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करेंगे। अब ये कैसे कंबाइन करेंगे वो समझते हैं, और रिट्रीव कैसे करेंगे या स्कोर कैसे देंगे, कौन सा लाइक एल्गोरिदम को ज्यादा स्कोर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंबाइनिंग डेंस एंड BM25 रिजल्ट, ठीक है? मतलब फर्स्ट हम लोग का डेंस स्कोर मिला हम लोग को, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग को BM25 का स्कोर मिला, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अल्फा। आप समझते हैं अल्फा है क्या? एक एग्जांपल लूँ मैं, जैसे अल्फा यहाँ मैं सेट करता हूँ 0.7, ठीक है? अगर अल्फा 0.7 है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ, डेंस वेक्टर का जो स्कोर है वो 70% लाइक वेटेज लेगा और BM25 क्या करेगा, 30% वेटेज लेगा, ठीक है? तो ये अल्फा काम करता है। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? जो हम लोग का डेंस वेक्टर का स्कोर हो गया और जो हम लोग का BM25 का स्कोर हो गया, वो दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपली हम लोग को फाइनली स्कोर मिल जाएगा। तो ऐसा आपका काम करेगा हाइब्रिड रिट्रीवल। अब मेनली आप समझते हैं लाइक ये ओवरऑल कैसे काम कर रहा है, जो हम लोग कोड में भी देखेंगे। तो हम लोग ने इतना तो देख लिया कैसे स्कोर आ गया। अब स्कोर को नॉर्मलाइज यहाँ समझिए, जो हम लोग का BM25 स्कोर है वो क्या होता है, आपका वर्ड कितना रिपीट हो रहा है उसका मीन वैल्यू मिलेगा फिर, ठीक है? तो ये लाइक 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, तो इसका फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हम लोग उसको नॉर्मलाइज इसमें नहीं कर सकते क्योंकि डेंस स्कोर जो होता है वो 0 से 1 में लाई करता है। तो हम लोग 0 से 1 में लाई करता है, मतलब 0.5 आया और इसका स्कोर 20 आया, तो ऑफ कोर्स BM25 का स्कोर ज़्यादा लाइक डोमिनेट करेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको नॉर्मलाइज कर देंगे। इसका वैल्यू 0 से 1 में लाई करेगा, तब जाके दोनों को ऐड करेंगे। तो ये हो गया। तो ये दोनों ऐड हो गया, ठीक है? उसके बाद डुप्लीकेट रिमूवल, ये समझिए, अगर कोई ऐसा क्वेरी रहा जिसमें हम लोग ने डेंस वेक्टर ने भी सेम डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया और स्पार्स वेक्टर ने भी सेम डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया, तो क्या होगा, हम लोग का जो आउटपुट आएगा उसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू आ जाएंगे, मतलब दो दो बार एक ही डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। तो वो लाइक स्पेस का बढ़वा दिया है, टोकन का बढ़वा दिया है, राइट? तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ UID, ठीक है? ये हम लोग कोड में देखेंगे कैसे काम करता है। उसके बाद सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट मतलब जो ज़्यादा स्कोर मिला है, जो डॉक्यूमेंट्स को, जो चंक्स को, वो टॉप में आएगा, उसके बाद लोअर 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 करके स्कोर के हिसाब से। उसके बाद आएगा टॉप के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो हम लोग ने सॉर्ट कर लिया उसमें टॉप किया। आप के का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 5, 4, 10, 3, आपके ऊपर है, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स को LLM को सेंड कर देंगे। तो हम लोग थ्योरी तो समझ चुके हैं कैसे क्या काम करता है। अब चलते हैं VS कोड में, कोड देखते हैं क्या लाइक कैसे कोड काम करता है और कोड वॉक थ्रू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं VS कोड में। अब पहले देखते हैं लाइब्रेरीज कौन कौन सा यूज किया है। यहाँ एक ही लाइब्रेरी न्यू है जो कि है रैंक BM25। उससे हम लोग इम्पोर्ट किया है BM25 ओके API, ठीक है? ये क्यों ये इम्पोर्ट किया, हम लोग स्पार्स रिट्रीवल के लिए ये यूज करेंगे। उसके बाद लाइक तीन जो लाइब्रेरीज है वो कॉमन लाइब्रेरीज है पाइथन का,
जो लैंगचेन कोड से लास्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं ये क्यों इम्पोर्ट हो रहा है। उसके बाद टाइपिंग के लिए हम लोग यूज़ किया लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी। उसके बाद जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे उसके लिए numpy इम्पोर्ट किया। आप समझते हैं क्लास लाइक कैसे काम करता है, ठीक है? सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है हाइब्रिड रिट्रीवल, ठीक है? उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है ताकि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाए ये ऑटोमेटिकली काम करने लगे, ठीक है? कॉल कर ले अपने आप को। तो यहाँ हम लोग वेक्टर स्टोरेज पास कर रहे हैं और जो हम लोग का रॉ डॉक्यूमेंट्स है वो पास कर रहे हैं। वेक्टर स्टोरेज हम लोग डेंस रिट्रीवल के लिए पास कर रहे हैं जो हम लोग ने क्रोमा डीबी बनाया है, ठीक है? उसके बाद जो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स है वो BM 25 के लिए पास कर रहे हैं ताकि वो टोकनाइज हो जाए और उसके बाद स्कोरिंग सिस्टम हो पाए। उसके बाद हम लोग का क्या हो गया, यहाँ सिंपल हम लोग ने क्या किया है, वेक्टर स्टोरेज जो हम लोग का क्रोमा डीबी है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हो गया और यहाँ बिल्ड BM 25 कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है, जो टोकनाइज होगा फर्स्ट में। अब जो हम लोग का टोकनाइज है उसको क्लास से मतलब नहीं है, इसलिए मैंने स्टैटिक मेथड रखा है। अब ये जितने भी लाइक डॉक्यूमेंट्स में वर्ड्स है उसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसको लाइक टोकन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग का फिर से है डॉक्यूमेंट्स यूआईडी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी लास्ट वीडियो बोल रहा हूँ सॉरी, थोड़े आगे मैंने थ्योरी में बताया था कि ये क्यों यूज़ होगा। तो ये भी लाइक क्लास से मतलब नहीं है इसलिए इसको स्टैटिक मेथड में रखा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स का मेटा डेटा लेगा, सोर्स या अननोन रहा तो अननोन हो रहेगा। उसके बाद पेज नंबर लेगा जो कि पेज या एनए रहेगा। उसके बाद रिटर्न क्या करेगा, सोर्स का नाम, जैसे मेरा लाइक डॉक्यूमेंट्स का नाम है इधर, ये मेरा फ़ोल्डर हुआ, ये डॉक्यूमेंट्स का मा नाम है जैसे 4S इंडिया फाइनेंस, तो वो लिखा रहेगा। उसके बाद पेज नंबर जो चंक्स आया है जो पेज से, वो पेज नंबर रहेगा। उसके बाद हैश वैल्यू रहेगा। हैश वैल्यू क्या होता है, जब भी हैश बनता है तो ये न रैंडम वैल्यू रहता है, ठीक है? कुछ डिजिट नंबर रहता है जो कि रैंडम रहता है और मेनली ये यूनिक रहता है, ठीक है? ये सेम नहीं मिलेगा आपको, तो वो हैश वैल्यू आपको मिलेगा। उसके बाद आपका कंटेंट हो गया, जो पेज में कंटेंट रहेगा। अब फिर जो मैंने आपको बताया था नॉर्मलाइज़ करेंगे हम लोग का जो भी स्कोर होगा BM 25 का, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसको मैंने स्टैटिक मेथड में फिर से रखा है, ठीक है? उसके बाद हम लोग स्कोर पास करेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग नॉर्मलाइज़ कर देंगे। अगर लेंथ 0 रहा तो रिटर्न कर देंगे 0, और अगर 0 नहीं रहा जैसे 20 रहा या 40 रहा तो उसको मिन स्कोर, मैक्स स्कोर करके वो 0 से 1 में लाई करेगा, ठीक है? उसके बाद वो स्कोर हम लोग को 0 मतलब 0 से 1 में मिल जाएगा। उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे एज़ इट। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्ड बी एम 25 मतलब जो भी हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स पास किया है, ठीक है? उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे लिस्ट में, उसके बाद उसको टोकनाइज़ करेंगे, उसके बाद उसका काउंटिंग होगा, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट टोकनाइज़। अब ये जो हम लोग टोकनाइज़ यूज़ कर रहे हैं, ये इनबिल्ट आता है आपका जो हम लोग ने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है उसमें, ठीक है? तो टोकन्स को लाइक एक-एक करके टोकनाइज़ कन्वर्ट कर देगा, टोकन्स डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है? वो कन्वर्ट हो जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मैंने और एक फंक्शन बनाया है रिफ्रेश डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये समझिए अ आप जैसे डॉक्यूमेंट्स मतलब न्यू अपडेट किए डेटा में, तो हम लोग का क्या है, पुराना जो BM 25 है वो पुराने डेटा में है, ठीक है? इसलिए ये पहले ही से रिप्लेस कर देगा। अगर न्यू डॉक्यूमेंट्स मिला इसको तो उसका भी टोकनाइज़ करके वो ऐड कर देगा या अपडेट कर देगा, आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लाइक रिट्रीव जो मेन है, ठीक है? सेल्फ हो गया, सेल्फ हम लोग का लाइक पाइथन में आपको पता ही होगा क्या काम करता है। फिर क्वेरी, जो हम लोग का यूजर क्वेरी भेजा है जो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, कि जहाँ मैंने 10 वैल्यू रखा है, ठीक है? कितना डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करना है, टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? अल्फा का वैल्यू मैंने 0.5 रखा है, मतलब कि 50% डेंस वेक्टर, 50% स्पार्स, ठीक है? उसके बाद BM 25 के का वैल्यू क्या है, 50, ठीक है? 50 तक का आपका वो रहेगा काउंटिंग, ठीक है? वो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ नॉट क्वेरी और नॉट क्वेरी स्ट्रिप, मतलब अगर ब्लैंक पेज है उसको वैसे ही रिटर्न कर देंगे, और अगर वो नंबर रहा या क्वेरी नहीं रहा, इमेज रहा, उसको वैसे ही रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ आता है डेंस रिट्रीवल। डेंस रिट्रीवल क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ डेंस रिट्रीवल डायरेक्ट वेक्टर डेटा से मंगा सकते हैं क्योंकि क्रोमा डीबी के पास ऑलरेडी ये फीचर्स है, ठीक है? तो वेक्टर स्टोरेज डॉट सिमिलैरिटी सर्च विद स्कोर, तो इसका स्कोर हम लोग को मिल जाएगा जो कि k इक्वल टू k इंटू 2 करेंगे, ठीक है हम लोग? उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स का वो है डेंस का स्कोर आ रहा है उसको हम लोग रिजल्ट के साथ प्रिंट करते जा रहे हैं।
ठीक है? उसके बाद हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, वो स्कोर को हम लोग 1 बाई 1 प्लस डेंस डिस्टेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वो डेंस स्कोर जो है उसको नॉर्मलाइज़ कर दे रहे हैं। अब जब नॉर्मलाइज़ हो जाएगा उसको हम लोग एज़ इट उसको वैसे ही रख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, BM25 रिट्रीवल का स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो टोकनाइज़ क्वेरी लेंगे हम लोग, ठीक है? जो टोकन हो चुका है। उसके बाद BM25 का गेट स्कोर यूज़ करेंगे मेथड, तो उससे हम लोग को टोकनाइज़ से स्कोर मिल जाएगा। जब हम लोग स्कोर मिल जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, टॉप 20 BM25 से हम लोग सॉर्ट करके स्कोर निकालेंगे जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है? वो डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, BM25 स्कोर्स में स्टोर कर देंगे रॉ स्कोर को, ठीक है? जो हम लोग को एज़ इट मिला है, 20 मिला है या 100 मिला है, ठीक है? तो BM20 स्कोर को फिर क्या करेंगे, हम लोग सेल डॉट नॉर्मलाइज़ में भेज देंगे, जो हम लोग ने यहाँ ऑलरेडी बनाया है नॉर्मलाइज़ का, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा, जो स्कोर हम लोग को 20 भी मिला है अगर, मानिए 20 मिला है तो 0.2 बन के आ जाएगा वो, ठीक है? तो वैसे करके वो नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइज़ होने के बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, स्कोर मैप करेंगे, ठीक है? स्कोर मैप करेंगे स्ट्रिंग और आपका डिक्शनरी में, लाइक डिक्शनरी रहेगा, ठीक है, स्कोर का। तो वो स्कोर को मतलब मैपिंग करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेंस का डॉक लेंगे, उसका आईडी चेक करेंगे, ठीक है? उसका आईडी चेक करके उसके बाद स्कोर मैप करके डॉक्यूमेंट्स पास करेंगे। स्कोर क्या है हम लोग का, अल्फा इंटू डेंस स्कोर जो था, जो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे स्कोर, वो हो गया। ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, रैंक करेंगे आईडीएक्स, मतलब ये 2 ठो वेरिएबल है, जैसे मैंने रैंक रखा है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये BM25 के लिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स एज़ इट लेंगे, उसका आईडी मतलब पास किया है, जो हम लोग एक-एक डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, उसका फिर यूनिक आईडी लिया है, दोनों सेम ना हो बल्कि, नहीं तो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद स्पार्स स्कोर क्या है, 1 माइनस अल्फा इंटू BM25 स्कोर जो था हम लोग का, ठीक है? वो दोनों स्कोर जब मिल जाएगा, अगर हम लोग का यूआईडी इन स्कोर मैप है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एज़ इट पास कर देंगे, दोनों डॉक्यूमेंट्स सेम है, ना? नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यूआईडी को क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स और स्पार्स स्कोर में रख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, रैंक करेंगे सॉर्टेड, स्कोर मैप मतलब डॉट वैल्यू, मैप डॉट वैल्यू करेंगे हम लोग, क्या करेगा, जो मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वैसे करके आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग की लामा यूज़ करेंगे एक्स, स्कोर हम लोग लिया, डॉक्यूमेंट्स लिया, पेज कंटेंट लिया, ठीक है? रिवर्स ट्रू कर देंगे, ठीक है? रिवर्स ट्रू कर देंगे, उसके बाद हम लोग को जो भी लाइक टॉप किए, मतलब टॉप 10 था या टॉप 10 रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे एज़ इट, लाइक डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका, फिर स्कोर हो गया वो डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है? और क्या रैंक है उसका, ठीक है? वैसे करके हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो रिट्रीवल ऐसे काम करता है। इसके बाद भी हम लोग इसमें री-रैंकिंग करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट रहा तो कमेंट कर दीजिएगा।